तो लालू का आपने खास अंदाज देखा किस तरीके से जीप की रफ्तार के साथ लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि आज कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। आरजेडी की तरफ से लालटेन का अनावरण भी किया लालू प्रसाद यादव ने, और इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी बातें रखी। तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला और नीति आयोग से लेकर के बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो उठाया है। क्या कुछ कहा है इस मौके पर लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने भी, सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष जी शिवानंद तिवारी जी, किशन पटेल साहब, सिद्दीकी साहब, जयप्रकाश जी, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी, मंच पर बैठे हुए और पंडाल में बैठे हुए सभी माननीय विधायक और नेतागण, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पार्टी को ढंग से अनुशासन के साथ जगता जी के नेतृत्व में आप लोग चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर कोई पार्टी नहीं चलती है। ये भी खुशी है कि गमछा, जो हरा गमछा मैंने कहा था, आप लोग हरा गमछा कंधे पर रख के टोपी लगा के आते जाते हैं। ये हमारा एक सैनिक दूसरे को देखेगा, बोलेगा मेरा सैनिक है। देखिए, फुलवरिया से राय सिन्हा एक किताब लिखाया है, उसमें सारी बातों का वर्णन मैंने किया है शुरू से अंत तक। और जब मुझे अवसर मिला बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, तो सबसे बड़ा काम हमने किया, सामाजिक न्याय का नारा ही नहीं दिया, बल्कि गरीबों को उठाने का काम किया। तो बयान हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से लालू प्रसाद इस कार्यक्रम को लेकर के अपनी बातें रख रहे थे। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी से बातचीत करेंगे। अशोक जी, आरजेडी के आज के इस कार्यक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव की तरफ से भी नीतीश सरकार पर हमला बोला गया और उनकी तरफ से कहा गया कि बार बार नीतीश कुमार को वो पिछला 15 साल ही याद आता है। बिल्कुल, देखिए, लगभग 4 वर्षों के बाद लालू प्रसाद यादव आज आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भी आप कह सकते हैं। हालांकि मीडिया की सुर्खियों में कैसे रहा जाता है ये लालू प्रसाद से कोई सीखे। और आज जब नीतीश कुमार अपने या उनकी पार्टी उनके कार्यकाल के 15 साल बेमिसाल का कार्यक्रम मना रही है, वैसी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी अपने पार्टी कार्यालय में लालटेन का अनावरण करना भी अपने आप में एक सियासत है। और लालू प्रसाद ने इस दिन को इसलिए चुना क्योंकि नीतीश सरकार की उपलब्धियों पर वो एक तरह से हमला कर सकें। और यही वजह रही कि अपने संक्षिप्त भाषण में, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, तेजस्वी प्रसाद यादव हों या आरजेडी के जो भी नेता हों, उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने साफ तौर पर ये दिखाया कि किस तरह से जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है। विकास के मामले पर तेजस्वी ने दावा किया, नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, बिहार में अपराध बढ़े हैं। और नीतीश सरकार का बेमिसाल क्यों, आखिर क्यों, जब बिहार विकास के मामले में फिसड्डी है तो फिर बेमिसाल क्यों। लालू प्रसाद ने भी हमला किया और लालू प्रसाद ने यह भी कहा कि विकास कितना हुआ ये साफ तौर पर दिख रहा है, ज़मीन पर दिख रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के कार्यक्रम में शिरकत करने से आज उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। और लालू प्रसाद ने जो उनका पुराना तेवर था उसी तेवर में उन्होंने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कि बिहार में तुम्हारी सरकार बनना तय है, यानी कि आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी करो। लालू प्रसाद ने अपनी रणनीति भी बताई है। उन्होंने जो नीतीश का वोट बैंक है, पिछड़े और अति पिछड़े, उस वोट बैंक में सेंध लगाने का ऐलान भी लालू ने किया है और कहा कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उस विधानसभा चुनाव में या जो भी चुनाव होंगे उसमें पिछड़े अति पिछड़े को उचित टिकट दिया जाएगा, यानी कि उनकी भागीदारी, माय समीकरण से बाहर निकलने की बात है। नीतीश का जो
महिलाओं का वोट बैंक है उस पर भी सेंधमारनी करने की लालू ने कोशिश की है और इसका संदेश भी दिया है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि पार्टी की मीटिंग में नेताओं को पीछे बैठाए, तो नेताओं को आप आगे करिए। और लालू ने कहा है कि हालांकि महिलाओं की आधी आबादी है लेकिन वोट वो आधे से ज़्यादा कर दिए, यानी कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जदयू का जो वोट बैंक है या एनडीए का जो वोट बैंक है, उसमें किस तरह से सेंधमारी की जाए, इसके लिए लालू यादव ने अपने भाषण के दौरान कहा। फिर किसान आंदोलन के बारे में भी उन्होंने कहा कि यह किसान की जीत है और मोदी सरकार के अहंकार की हार है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए और अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए लालू ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जी बिल्कुल, तो लालू प्रसाद यादव ने कई जो बातें वो रखी और इस बीच